आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आज का ये वेबिनार आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समर्पित है। हम बिजनेस की मुख्य विशेषताओं और प्रमुख जानकारियों पर चर्चा करेंगे जो आपके व्यापार को बड़ा और सफल बनाने में मदद करेगी। आज का उद्देश्य नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स से जुड़ी सभी जानकारी विशेषताओं को समझना। आइए एक साथ सीखते हैं और इस यात्रा को प्रेरणादायक और उपयोगी बनाते हैं। ध्यान रखें, ये सिर्फ एक सत्र नहीं बल्कि आपके व्यवसाय के लिए एक नई शुरुआत है। तो चलिए अब इस ज्ञानवर्धक सफर की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के कानून और नैतिकता। नेटवर्क मार्केटिंग एक वैध व्यवसाय मॉडल है, लेकिन इसके संचालन के दौरान कानूनी और नैतिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। 1. पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग का अंतर। नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम के बीच अक्सर भ्रम होता है, हालांकि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। नेटवर्क मार्केटिंग MLM उत्पाद और सेवा पर आधारित, यह मॉडल उत्पादों और सेवाओं की बिक्री पर केंद्रित होता है। आय का स्रोत, आय केवल उत्पादों और सेवाओं की बिक्री और वैध कमीशन से आती है। डुप्लीकेशन, नए सदस्यों को जोड़ा जाता है लेकिन उन्हें उत्पादों को बेचने और प्रमोट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कानूनी वैधता, यह व्यवसाय मॉडल कानूनी है यदि ये देश के नियमों का पालन करता है। पिरामिड स्कीम, कोई उत्पाद नहीं, इसमें उत्पाद या सेवा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। आय का स्रोत, नए सदस्यों से पैसे जोड़ने पर आधारित होती है। भ्रम पैदा करना, सदस्यों को बिना वास्तविक बिक्री के उच्च मुनाफे का झांसा दिया जाता है। अवैध, अधिकांश देशों में यह अवैध है और दंडनीय अपराध है। 2. एथिकल प्रैक्टिसेज, नैतिक प्रथाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में नैतिकता का पालन करना व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। ग्राहकों के प्रति नैतिकता, सत्य बोले, उत्पादों की विशेषताओं और लाभों के बारे में सच्चाई बताएं। गुमराह न करें, अनावश्यक वादे और झूठे दावे न करें। ग्राहक की जरूरत समझें, उन्हें वही उत्पाद या सेवा प्रदान करें जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। टीम के प्रति नैतिकता, पारदर्शिता, टीम के सभी सदस्यों को आय और कमीशन के बारे में स्पष्ट जानकारी दें। प्रोत्साहन, टीम के प्रदर्शन को सराहें और उनका मार्गदर्शन करें। शोषण न करें, सदस्यों पर अधिक दबाव डालने से बचें। कंपनी के प्रति नैतिकता, ब्रांड का सम्मान, कंपनी के उत्पादों और नीतियों का सम्मान करें। पॉलिसी का पालन, कंपनी की सभी नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करें। 3. कानूनी नियम और रेगुलेशन। नेटवर्क मार्केटिंग का संचालन विभिन्न देशों में कानूनों और नियमों के अनुसार होता है। भारत में भी नेटवर्क मार्केटिंग को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, यह अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करता है। कंपनियों को उत्पाद की गुणवत्ता और सेवा के लिए जवाबदेह बनाता है। ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश 2016, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। कंपनी को उत्पादों के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होती है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य पारदर्शी रूप से काम करें। अनुबंध की वैधता, सदस्यों और कंपनी के बीच लिखित अनुबंध होना चाहिए। यह अनुबंध उत्पादों, कमीशन संरचना और अन्य शर्तों को स्पष्ट करता है। 4. एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। भरोसा, नैतिक प्रथाओं का पालन करने से ग्राहकों और टीम के सदस्यों का विश्वास बढ़ता है। कानूनी सुरक्षा, कानूनों का पालन करने से कानूनी कार्रवाई से बचाव होता है। सतत विकास, नैतिक और पारदर्शी मॉडल अपनाने से व्यवसाय दीर्घकालिक रूप से बढ़ता है। निष्कर्ष, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए कानूनों और नैतिकता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय मॉडल वैध हो, पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह के भ्रम या अनैतिक गतिविधियों से बचा जाए। इस एपिसोड को देखने के बाद अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। हमें ये जानकर खुशी होगी कि यह सत्र आपके लिए कितना उपयोगी रहा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर बनाने और आपके लिए अधिक प्रभावशाली सत्र तैयार करने में मदद करती हैं। याद रखें, आपकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।